नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने जा रहे हैं लोकेश मुनि आचार्य जी से। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है प्रभा साक्षी में। सर, इस समय जिस तरह से देश के अंदर हालात हैं, हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो रहा है और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे आस पड़ोस में भी देखी जा रही है। समय समय पर जब दरगाह और मस्जिदों के नीचे हम मंदिरों की खोज कर रहे हैं, इससे हमारे देश की शांति भंग हो रही है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखिए, 140 करोड़ की आबादी का देश है और जहाँ पर कोई छुटपुट घटना को लेकर के अगर हम इस तरह पेश करें तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण होगा। हाँ, घटनाएं चिंतित करने वाली है। विश्व भर में जो घटित हो रही है, आज यूक्रेन और रशिया का युद्ध इतने लंबे समय से चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन का चल रहा है, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं असमय में विधवा हो रही है, पूरे विश्व की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है। हाँ, घटनाएं बड़े रूप में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, पाकिस्तान की जो घटनाएं हैं, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि कहीं पर भी कोई भी ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हमें सब, क्योंकि धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता है। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले जरूरी है हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करें, हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का भी आदर करें, हम अपने धर्म का ईमानदारी से पालन करें किंतु दूसरे धर्मों का भी आदर और सम्मान करें। उसी से समरसता बढ़ेगी, उसी से सौहार्द बढ़ेगा, उसी से भाईचारे का भाव बढ़ेगा और उसी से हमारा देश जो है आगे विकास कर पाएगा। और इसलिए छुटपुट घटनाओं को बहुत तूल देने की जरूरत नहीं है। हालांकि ऐसी घटनाएं कहीं भी और कदापि नहीं होनी चाहिए। जी सर, एक सवाल है इस समय दोहरी मानसिकता, दोहरे मापदंडों का, जहां पूरा विश्व जो है, अगर फिलिस्तीन में कुछ हो रहा है तो एक समुदाय के लोग और एक विचारधारा के लोग सोशल मीडिया पर मुहिम चलाते हैं, ऑल आइज ऑन फिलिस्तीन, ऑल आइज ऑन नरसुल्ला। लेकिन इस समय जहां बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, उसके लिए कोई भी विपक्ष नेता या कोई भी इस तरह की मुहिम नहीं चला रहा है, ऑल आइज ऑन बांग्लादेश अल्पसंख्यक। देखिए, मैं समझता हूँ भारत देश के हर नागरिक को सच्चाई और अच्छाई के साथ खड़ा होना चाहिए। सच्चाई और अच्छाई जहाँ पर भी है हम उनके साथ रहें और जहाँ पर अन्याय और अत्याचार है उसके लिए सारा देश जो है एकजुट होकर के आवाज़ उठाना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा नहीं है, वहाँ पर सुधार करने की जरूरत है। सबसे पहले तो आत्मावलोकन करने की जरूरत है। हम स्वयं जो हैं देश के अच्छे नागरिक बने। हमारा देश जो है वो अनेकता में एकता इसकी मौलिक विशेषता है। बहुलतावादी संस्कृति इस देश की खूबी है। सर्वधर्म सद्भाव इसका मूल मंत्र है और इन्हीं विचारों को आगे लेकर के जाएंगे तभी हम भारत की सेवा कर पाएंगे और भारत के भाव को आगे बढ़ा पाएंगे। सर, आपने एकता की बात की, भारत में एकता को लेकर आपने कहा, लेकिन ऐसे ही एकता में अनेकता वाली जो बात है, ऐसे में कुछ नेताओं ने, जैसे महाराष्ट्र में चुनाव था, उस दौरान योगी जी ने बोला है कि बटोगे तो कटोगे। तो क्या कुछ लोगों ने इसका मतलब संदर्भ गलत तरीके से पेश किया है? देखिए, चुनावी वक्त के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हुआ करती है, तो ये सभी नागरिक भी समझते हैं, नेता भी समझते हैं। उन चीज़ों को बहुत अधिक तुल देने की जरूरत नहीं होती है। पर हाँ, ये अच्छी बात है, सारे देश को एकजुट रहना चाहिए। एक है तो सेफ है। इसको आप इस रूप में भी लीजिए कि 140 करोड़ जनता जो है वो चट्टान की तरह उनकी एकता होगी तो विश्व के अंदर सीना तान करके हम खड़े होंगे और विश्व के अंदर हमारा मूल्यांकन भी फिर अलग लेवल पर होगा। तो पूरे देश को एक होना चाहिए, पूरे देश को सेफ रहना चाहिए। ये किसी जाति या संप्रदाय के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। पूरे देश की एकता और अखंडता को हमें समर्थन करना चाहिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।